ने गुस्से में कहा कि तुम्हें अपने विट्ठल की कसम, तुम मुझे कभी मत छूना। समय बीतने के साथ वो अपने पति से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन भक्त गोरा कुम्हार कहता है कि मैं अपने विट्ठल की कसम नहीं तोड़ सकता। समाज के सभी लोग उन्हें बांझ बांझ कहकर जीना हराम कर दिया था। इसके बाद वो अपने पति से कहती हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे छू नहीं सकते तो आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। लेकिन गोरा कुम्हार नहीं मानते हैं। इसके बाद उनकी पत्नी अन्न जल त्याग देती है, जिसके बाद गोरा कुम्हार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब शादी करके आती है तो उनके बहन को भी स्पर्श करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके ससुर ने विट्ठल का कसम देते हुए कहा कि तुम मेरी दोनों बेटियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। इसके बाद अपने पति की कसम तोड़ने के लिए रात में जब वो सो रहे थे तो उनके साथ दोनों बहन सो गया। जब वो जागा तो ये देखकर वो पागल की तरह इधर उधर भागने लगे और अपने हाथ को पीटने लगे। गोराजी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब भगवान ने देखा कि भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तो परंतु बालक जैसे ही पास आया, गोरा जी का पैर बालक पर पड़ा और बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखा, परंतु गोरा जी तो भक्ति में मग्न थे। बालक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची तथा बालक मिट्टी में मिल गया। उनके पैरों से कुचला गया, वह हड्डियां निकल आईं और बालक मर गया। पत्नी पानी लेकर आई तो बालक नहीं दिखा। हर जगह ढूंढने लगी। उसके रोने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल गई है तथा मिट्टी में मरा पड़ा है। जब यह दृश्य देखा तो उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गोराजी को कहने लगे कि ऐसी भक्ति किस काम की। बालक पैरों में कुचला गया, फिर भी पता न लगा तथा गोराजी को भला बुरा कहने लगे। जब पत्नी ने कहा तो गोराजी को बुरा लगा तथा कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा, इसलिए चला गया। ये जीवन स्वप्न है, इसलिए चिंता न कर, प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, अत शोक न कर। जिसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि ये सब विट्ठल के कारण ही हुए हैं और वो एक लाठी लेकर विट्ठल भगवान की मूर्ति तोड़ने लगती है जिसे देखकर उसके भक्त की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विट्ठल नाथ ने कमलानाथ नामक कुम्हार का वेश धरा, गरुड़ को गद्दा बनाया तथा लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया और गोराजी के घर पर आकर कहने लगे, भगत जी मेरे देश में अकाल पड़ा है, अत हम इधर आ गए हैं, हमें नौकरी पर रख लो। गोराजी ने कहा, मैं गरीब हूँ, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम किसी और के पास जाकर नौकरी कर लो। तब भगवान बोले कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का भोजन दे देना। गोराजी ने हामी भर दी। भगवान सुंदर बर्तन बनाने लगे, जिससे गोराजी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विट्ठल नाथ जी के दर्शन को मंदिर में गए तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तब पता चला कि भगवान तो गोराजी कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गोराजी के घर पर गए। भक्त नामदेव जी को आता देखकर गोराजी प्रसन्न हुए। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छिप गए तथा बाद में मंदिर चले गए। जब नामदेव जी ने गोराजी को बताया कि तुम्हारे यहाँ भगवान नौकरी कर रहे हैं तो गोराजी पश्चाताप करने लगे और पागलों की भांति भागने लगे विट्ठल को खोजने के लिए। वो अपना सुध बुध सब खो दिए थे। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत बड़ा पाप किया है भगवान विट्ठल से काम करवा के। भगवान के पास गए तथा भगवान से क्षमा याचना करने लगे। वे उनके भक्ति रस में डूब गए और अपने कटे हुए हाथ से ताली बजाने लगे और ताली बजाते बजाते उनका हाथ भी वापस आ गए। उसके बाद भगवान विट्ठल ने कहा, हम तुम्हें अपने सभी सप्तों से मुक्त करते हैं। जिसके बाद उनकी पत्नी ने अपना आंचल फैलाकर कहा, हे विट्ठल भगवान, मेरी आखिरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। जिसके बाद भगवान विट्ठल ने उनके मरे हुए बच्चे भी वापस कर दिए और बच्चा माँ के बगल में रोते हुए दिखाई दिया, जिसे गोरा कुम्हार